हमारे लिए तीखापन इट्स नॉट लाइक टू मच, बहुत ज़्यादा तीखा तो नहीं खाते, बट आई कैन ईट मिर्ची। ये टेंडर जो है इसका एक टेक्सचर है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये फ्लफीनेस है। तो अगर आप इसको अंदर से देखना चाहें तो इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ चिप्स विच यू ईट इन योर बालाजी का फरसान वगैरह जो खाते हैं इसको। हालांकि मैंने जैसे कहा आपको, जैसे सूरत में फरसान कहते हैं, और ऐसे तो इसको गुजराती कल्चर में हजिया भुजिया कहने का एक कल्चर है, बट स्पेशली सूरत में इसको आलू पटाटा, आलू को गुजराती जो कल्चर है पटाटा कहते हैं। और जब आप अगर यहाँ पर ऑर्डर भी करते हैं तो, क्योंकि मैं अहमदाबाद से हूँ, तो मैं अहमदाबाद के किसी जगह पर अगर मैं शूट कर रहा हूँ और अगर मुझे ऑर्डर करना है तो मुझे बटाटा भजिया कहना पड़ेगा, विच इज़ एक्चुअली अ बटाटा आलू। और यहाँ अगर आप करते हैं एंड व्हेन यू दे अंडरस्टैंड, एक्चुअली वो समझ जाते हैं, बट वो समझ ये भी जाएंगे कि आप सूरत के नहीं हैं। और अगर आप सूरत के लगना चाहें तो आप इनको कहिएगा बटाटा पूरी, तो गुजराती में कह सकते हैं मैंने बटाटा पूरी आपको। तो मैं अभी इसको एंजॉय करना चाहूँगा एंड दैट्स ही। और क्या क्या सकते हैं। तो अब मैं आप पर गिराने चाह रहा हूँ गुजराती मिसाइल। इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड फाफड़ा, जिसे फाफड़ा कहते हैं। आपने कई फिल्मों में, मूवीज़ में देखा है कि गुजराती खाना बड़ा ही भयानक और बड़ा ही डरावना साउंड करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर हाँ, ये इसे आप कह सकते हैं गुजराती मिसाइल लाइक दिस। इट्स अ टेक्सचर ऑफ बेसन के जो आप लड्डू बनाते हैं, बेसन के, अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बेसन के लड्डू ज़्यादा फेमस है। अदरवाइज साउथ में तो हम बेसन का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं करते, बट गुजरात में बेसन जो है एक रामबाण जड़ी बूटी है। और फरसान की जब आप बात करते हैं तो ये रामबाण जड़ी बूटी कहाँ का काम आती है, तो पहले तो जो हमारी गुजराती मिसाइल में तो काम आती है। और इसको बनाने का तरीका जैसे हमने आपको दिखाया, एक बड़ा ही ट्रेडिशनल वे है। एक बड़ा सा जो पार्ट लिया था और उसमें जो हमारे बहन जो जिस तरीके से उसको प्रेस कर रहे थे, दैट इज़ ऑल्सो अगेन काइंड ऑफ अ टास्क, एक अलग से कला है। क्योंकि उसका प्रेशर, जैसे मैंने बात की अमीश भाई मिस गांधी साहब से, तो उनका कहना ऐसा है कि उसका जो दबाव भी होना चाहिए उसका भी ये फ्लफीनेस पर है। क्योंकि अगर आप उसको देख रहे थे जब वो बना रहे थे तो एक पतली सी परत बना रहे वो लकड़े पर, और जब वो ऑयल में डाला जाता है तब आप देखेंगे कि उसका एक फ्लफीनेस, बेसन में जो बेकिंग सोडा, जो ईटिंग सोडा है, जो किस तरीके का करामत और कला बनाते हैं, जो इनकी भी है, जो गांधी साहब के छोटे भाई हैं। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि सुबह सुबह उनकी जो बॉन्डिंग है, क्योंकि मैं जब उठता हूँ तो मेरे भाई के साथ इतनी बॉन्डिंग के साथ मैं लोगों को सर्व नहीं कर सकता, बट इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से इन्होंने हमें सर्व किया है। तो सो कॉल्ड मिसाइल अब चख के हम ट्राई करेंगे कैसी लगती है। तो आई ट्राई विद दिस अगेन कड़ी, विच वी कॉल इन अदर वे, बट यहाँ पर चटनी कहते हैं, जिसमें थोड़ा बेसन ही होता है और कड़ी पत्ता जैसे कहते हैं, नीम के पत्ते जो होते हैं, खाने की नीम, और उसे भी ऐसे ही चटनी में डुबो के खाया जाता है। मुंह में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। इट्स लाइक कम्प्लीटली जैसे मुंह में मेल्ट हो रहा है। मैं मुंह में अगर इसे थोड़ी देर छोड़ दूँ तो लग रहा है वो पिघल जाएगा और वो मुझे अंदर उतार लेगा। आई जस्ट हैव टू स्वॉलो इट। तो अब इस बेहतरीन फरसान व्यंजनों को चखने के बाद, इसका लुत्फ़ लेने के बाद, अब हम कोशिश करेंगे कि इस कार्ट के जो ओनर्स हैं, जो एक जुड़वा भाइयों की जोड़ी है, जो है संजय भाई और अमीश भाई, और कोविड की वजह से अगर इन्होंने मास्क उतार भी दिए तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा कि ये जुड़वा नहीं है। बट कोविड की वजह से जैसे हमें बहुत सारे एहतियात बरतने पड़ते हैं, तो हम सभी मास्क में रहेंगे, पर कोशिश करेंगे कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आप मास्क बनाए रख के। सैनिटाइज हमने यूज़ किया जब हम खाने से शुरू किए, उसके पहले भी, और शुरुआत करने के अंत के बाद हाथ पानी से धोने के बाद भी। तो आप ये एहतियात बरतते रहे। पर जब बातचीत करने का और इन लोगों को जानने का, क्योंकि इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी जब मैंने संजय भाई से और जब अनीश भाई से इस बारे में बातचीत की, तो उनका जो प्यार है उनकी बातों में उमड़ रहा था। तो मैं उनसे थोड़ी जानने की कोशिश करूँगा। और जैसे संजय भाई तो चीज़ों को परोसने में और लोगों के लुत्फ़ को और
बेहतरीन करने के लिए थोड़े व्यस्त दिख रहे हैं, तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे अमीश भाई से। और अमीश भाई, पहले तो आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। अमीश पैनचंद्र गांधी। जी जी, तो गांधी साहब जो है उनका ये ज़्यादा जोर है कि वो कोई भी एहतियात के खिलाफ नहीं जाना चाहते, तो वो मास्क पहन के रखना चाहते हैं, तो हम उन्हें नहीं टोकेंगे अगर वो मास्क पहनना चाहते हैं तो। और मैं जिसको इतना खूबसूरत चेहरा तो नहीं है, पर अब जब मैं आपके सामने आने वाला हूं तो मैं चाहूंगा मेरा चेहरा आप देखते रहें। पर अमीश भाई अपना चेहरा ढकने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अमीश भाई, आप मुझे ये बताइए कि ये कार्ट जो है इसकी शुरुआत कब से हुई, इसका एक इतिहास तो रहा ही होगा, तो उसके बारे में अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहे तो। आ मारा फादरे चालू करेલું 1980 માં ચાલુ કરેલું આઈડવા ને ત્યાર પછી મારા ફાધર ઓફ થઈ ગયા પછી અમે લોકોએ સંભાળી લીધું આઈડવા આ વસ્તુ। तो एक पारिवारिक कौटुंबिक कार्यक्रम है जो शुरू किया था अमीश भाई के पिताश्री ने। उनका कहना यह है जैसे कि हम हिंदुस्तान के गुजरात रीजन में हैं और यहाँ की गुजराती तो बहुत ही फेमस है। प्रधानमंत्री से लेकर बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी जब गुजराती में बात करते हैं तो सुनते हैं लोग, और हमारी गुजराती सुनने का जो गर्व है उन्होंने बनाए और बरकरार रखने के लिए भाषा चुनी है गुजराती, जिसके लिए मैं आपसे बात करता रहूँगा। तो उनका कहना है कि उनके पिताश्री के द्वारा किया गया है ये शुरुआत, और जो उनकी बहन है, उनके भाई है, और पूरा पारिवारिक एक परोसने का ये जो एक इतिहास शुरू हुआ है पिताश्री के द्वारा 1980 के आसपास। और मुझे ये बताइए, जब आपने शुरू किया था तब क्या क्या व्यंजन, क्या क्या चीज़ें आपने रखी थी और किस तरीके से बदली और आज ये इस जगह पर आप पहुंचे हैं? પહેલા તો અમે બટાકા પૂરી, ગોતા, દાલવડા, સમોસા એવું જ બનાવતા હતા। પછી ધીરે ધીરે ફાફડાનો ક્રેઝ ચાલુ થયો ને એટલે પછી અમે લોકો એક કારીગર રાખ્યો ને કારીગરથી અમે લોકો શીખા ને કારીગરથી શીખા પછી મારી સિસ્ટર બનાવતી થઈ, પછી મારો ભાઈ બનાવતો થયો, હવે મારા ભાભી બનાવે છે। આ હિસાબે સ્ટાર્ટ કરીને ફાફડા બી અમે લોકો ચાલુ કરી દીધેલા। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो इनके कहने का मकसद ये है कि शुरुआत तो जब हुई थी तब अमूमन उन्होंने शुरुआत जो उनकी जान की पहचान की चीज़ें जो बना सकते थे उससे शुरुआत की, जैसे कि भजिया, जिस वी कॉल भुजिया वगैरह। बट उसके बाद लेटर ऑन जो आपने सुना हमारी फाफड़ा मिसाइल, तो उसके लिए उन्होंने एक कारीगर, एक जो एक्सपर्ट कहा जाता है, उसका चुनाव किया। और ना कि सिर्फ चुनाव किया, ना कि उसको रखा गया, पर उससे सीखा भी गया। तो जैसे कि इन्होंने हमें कहा कि इन्होंने एक अरसे बाद जब फाफड़ा, जिसे क्रेजी अहमदाबादी और गुजराती डिश प्रॉपरली कहते हैं, तो उसका क्रेज यहाँ सूरत में भी बढ़ने लगा। तब उन्होंने जब एक कारीगर को रखा, जिसे एक एक्सपर्ट को रखा, तो अमूमन ऐसा होता है कि एक्सपर्ट रखने के बाद आप एक मालिक की तरह उसे ऑपरेट कर सकते हैं। पर इनका बड़प्पन देखिए कि इन्होंने कोशिश ये की कि ना कि सिर्फ एक्सपर्ट को एक अपने एम्प्लॉय की तरह छोटा आदमी समझ के, पर उससे सीख कर आज वो खुद भी एक अच्छे कारीगर है, संजय भाई भी एक बहुत अच्छे कारीगर है, और फैमिली में अब लगभग हर कोई फाफड़ा बनाने की जो एक प्रक्रिया है उससे बहुत ही निपुण बन चुका है। और अब ये निर्भर भी नहीं है और आत्मनिर्भर जैसे कह सकते हैं, अब ये आत्मनिर्भर भी है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि ये सभी इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने तो कहा कि रामबाण जड़ी बूटी है, बेसन, बट बेसन के अलावा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप इस पे डालना चाहेंगे, ताकि अगर हमारे व्यूअर्स कुछ बनाने की कोशिश करना चाहे, जिसकी हम प्रक्रिया नहीं बताएंगे, उसके लिए आप अलग वीडियोस देख सकते हैं, बट उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डल सकते हैं और डलने चाहिए? પહેલા તો કારીગર જ મેઇન છે। ओके, पहले जो एक्सपर्ट होने चाहिए वो जरूरी है। કારીગર જ મેઇન છે। ओके, तो आपको एक्सपर्ट बनना है। કારીગરને જો આવડતું હોય જી। તો જ તમારે આ કરવાનું ને ઘરમાં બનાવવાનું, બાકી તો તમને નહીં આવે। તો જે બધું તેલ વાળું ને બધું એવું જ નીકળે। હા। કારીગર પર જ મેઇન છે બધું। अच्छा। તમે કોઈ બી વસ્તુ લાવો કારીગર એને બનાવીને આપી દે, अच्छा, એ हिसाबનું છે। तो इनका कहना ऐसा है कि इंग्रेडिएंट तो बहुत बेसिक है, जिसमें बेसन ही ज्यादातर है, नमक है, और जो खाने का सोडा कहा जाता है, घर में गृहिणियां जो कहती है खाने का सोडा। बट जो कारीगर, जैसे मैंने आपको खाते वक्त भी कहा कि जब मैं उनसे बनाने की प्रक्रिया देख रहा था, तब एक दबाव बनाना, उसकी एक प्रॉपर परत बनाना, इट्स अ काइंड ऑफ अ मेथड विच ओनली कैन डू बाय एन एक्सपर्ट। तो इट्स अ बेटर थिंग। और मैं और कुछ भी जानना चाहूँगा कि इसके अलावा, जैसे कोविड में आपको काफ़ी सारे दिनों तक कार्ड से बिजनेस करने में काफ़ी दिक्कतें भी हुई होगी, और जैसे लॉकडाउन लगने के वक्त काफ़ी सारी दिक्कत रहेगी, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने हाइजीन लेवल के बारे में भी कुछ कहना चाहिए कि किस तरीके से हम अगर यहाँ आते हैं तो एक ही बिंदास तरीके से आपको यहाँ पर एंजॉय करने की एक फैसिलिटी है। तो आई हैव सीन, मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा हाइजीन लेवल पर, फिर भी आप अगर कुछ कहना चाहे तो। સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું બરાબર ધ્યાન રાખીએ અમે લોકો।
અમે લોકો દરેક મારા માણસોની માનીને અમે લોકો બધા સેનેટાઈઝર કરીએ, બધી ચોખ્ખાઈ રાખીએ. એમ તેમ કોઈ બી વસ્તુ આવે તો કોઈ તકલીફ નહીં પડે. સાહેબ બી આવીને જોઈ જાય એમને બધું ઓકે કહે કે હા બરાબર છે. એકદમ ચોખ્ખાઈથી અમે લોકો બધું કામ કરીએ. કોઈ બી વસ્તુ મીઠા જેવું મીઠું બી હોય ને તો અમે લોકો સારી ક્વોલિટીનું वापरिए. એવું नहीं कि जैसे बेसिक चीज भी उनका कहना है कि हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, और मैंने देखा है कि उनके बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के पहले वो हाथ सैनिटाइज करते हैं, बावजूद पानी से भी धोते हैं. मैदा वगैरह जब हाथों से गूंदना पड़ता है तो एक हाइजीन लेवल बनना रहता है, क्योंकि व्हेन यू ट्रैवल टू अ कार्ट तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आपको लगती है, मुझे लगती है. बट मैंने जैसे प्रक्रिया देखी उस तरीके से और उनके कहने के मुताबिक मुझे लगता है कि इट्स द सेफेस्ट प्लेस टू ईट. क्योंकि जैसे हमने देखा कि सूरत के बहुत ही हाईलाइटेड एरियाज में और बहुत ही प्राइम जगहों पे छोटे कार्ड्स और बड़े कार्ड्स के जो मिश्रण है उसमें एक बहुत ही अच्छी जगह है. और अब हम आपको जानना चाहेंगे कि अगर आज मैं आया हूँ और वैसे ही हमारे कोई व्यूअर्स आना चाहे जो अकेले होते हुए भी आपकी सभी डिशेस को चखना चाहे, तो अगर आप एक छोटा सा नॉमिनल बजट बताना चाहे तो કોઈ બી વ્યક્તિ એક વ્યક્તિ આવે ને તો બધું ખાઈ શકે. 30 રૂપિયાનો નાસ્તો લઈને તેમાં બધી આઈટમ તમારે આવી જાય. तो उनका कहना है सिर्फ 30 रुपीज, इज जस्ट 30 रुपीज और आप सूरत के ऑलमोस्ट सभी फरसान की चीजें टेस्ट कर सकते हैं. और वो क्या क्या चीजें होती है उस 30 रुपीज में? બટાકા પૂરી, દાળવાળા, સમોસા, પેટીસ, પાત્રા, ગોટા. તમે ફાફરું કહો તો ફાફરું બી મૂકી આપીએ. જે કહેવું તે હિસાબે 30 રૂપિયામાં આવી જાય બધું. अरे वाह. तो उनका कहना ये है कि 30 रुपीज की एक कॉम्बो प्लेट, जो ज्यादातर मैं यहाँ पर बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ सूरत में बिकॉज ऑफ आई हैव माय फोरफादर्स. बट मैंने देखा कि अगर आपको 30 रुपए की बटाटा पूरी चाहिए तो मिलेगी, अगर आपको 30 रुपए का समोसा चाहिए. पर आपकी ये जो यूनिक पहल है, तो मेरे जैसे जो व्यूअर्स हैं जो अकेले आकर खाना चाहते हैं उसके लिए आई एम सो इम्प्रेस्ड और बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके. और हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो भावना है, जो प्रेम से आप लोगों को परोसते हैं, वो भावनाएं और हमारे व्यूअर्स भी आपकी तरफ और बरकरार रखें. और यहाँ पर आने वाला हर एक सूरत में, क्योंकि स्टेशन के नज़दीक है, और बातचीत करने के तरीके से, मोहब्बत की तरीके से, टेस्ट की तरीके से और बजट की तरीके से अमीश भाई गांधी और संजय भाई गांधी बहुत ही बेहतरीन लोग हैं और बहुत ही बेहतरीन जगह है. तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही उन लोगों की भावना जो है, प्रेम, आपको जैसे मैंने कहा, जो बरसाते रहते हैं, तो उसी प्रेम का पान करने के लिए और चखने के लिए इनकी स्वादिष्ट डिशेस और उनकी फैमिली का पूरा एक से एक पारिवारिक माहौल होता है. जब पूरी फैमिली आपको परोसती है, जब उन लोगों का सहकार, उनके बीच में भी एक प्रेम होता है, तब जाके ये इस स्वाद में एक प्रेम बनता है. तो ऐसा स्वाद चखने के लिए हम भावना रखते हैं कि आपके लिए भी बहुत अच्छा रहे. और मैं बहुत ही खुश हूँ तहे दिल से कि आपसे बातचीत हुई. संजय भाई, अमीश भाई और गांधी परिवार के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत ही धन्यवाद. और प्योर सूरती नाश्तो છે એનું ધ્યાન રાખવાનું. वो आखिर में कहना चाहेंगे कि सूरत इज सूरती समवेयर दे कैन नेवर पुल डाउन. तो सूरती फरसान. જમણ ને કાશીનું મરણ. अच्छा, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा. उन्होंने कहा अगर खाना है तो सूरत में और अगर मरना है तो काशी में. ये यहाँ की कहावत भी है, मैंने बचपन में सुनी हुई है. કહાવત છે. तो बहुत ही बेहतरीन कहावत की सोच के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और अगली बार देखेंगे कहीं और किस और लोगों से मिलने के लिए. नमस्कार. तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा सकें. और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. आप भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें ताकि हम बेटर से बेटर कंटेंट के साथ आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकें. सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू और जलसा करें जलसा के साथ.